वीडियो ऑन रखें जिससे कि यूट्यूब पे डाल सके। ठीक है, ये हम यूट्यूब पे डालेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र कमलेभ्यो च सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सभी साधकों को राम राम। हाँ जी, हमारी कल हमारा पठन 351 दोहे तक हुआ था। तो आज हम जो है स्टार्टिंग करते हैं हमारी पार्टिसिपेट आकृति दुबे से। आकृति दुबे दीदी, आपसे अनुग्रह है कि आप अपना पठन करें। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी वेद विधि सादर की सुरभीर देख सब रानी साथी ही भाग्य बढ़ जानी पाए पखारी सकल अनवाए जिभली विधि जिवाए आदर दान प्रेम परिपोषे देत असीस चले मन तुझे बहुविधि कीन्ही गाद सुत पूजा नाथ मोहि समधन्य न दूजा कीन प्रशंसा भूपति भूरी रानी सहित लीन पग दूरी भीतर भवन दीन बर बासु मन जोगवत रहे नर निवास पूजे गुरपद कमल बहुरी की विनय और प्रीति न तुरी पदुन समेत सुकुमार सब रानिन सहित महीसु पुनि पुनि बंदत गुर चरण देत असीस मुनि सुसियावर रामचंद्र पति जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लो और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण कर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहराने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। जय सिया राम। बहुत जय सिया राम दीदी, बहुत सुंदर पठन, बहुत सुंदर पठन। अब मैं आभा शर्मा दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वो अपना पठन करें। आभा शर्मा दीदी, दीदी उनको अनम्यूट कर दीजिए। आभा शर्मा दीदी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी। विनय कीन उरे अतिर्ण अनुरागे सुत संपदा राखि सब आगे नेग मांग मुन नायक लीना आशीर्वाद बहुत विधि दीना उरिधर रामई सिय समेता हर्ष कीन गुर गवन निकेता प्रिय बधु शुभ भूप बुलाई चैल चारु भूषण पहराई बहुर बुलाए सुआसन लीनी रुचि विचार पैरा मन दीनी नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मन देही प्रे पाहुने पूज्य जे जाने भूपत भली बात सन्माने देव देख रघुबीर बिबाहु वर्ष प्रसून प्रशंस उछाऊ चले निशान बजाए सुर निज निज सुर सुख पाए कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाए। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को आगे रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की।
परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुआसिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावन दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के समान अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली बात सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उस सबकी प्रशंसा करके, फूल बरसाते हुए, नगाड़े बजाकर फिर परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। जय श्री राम। जय सिया राम दीदी, बहुत सुंदर पठन दीदी। अब मैं अमिता सोती दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वो अपना पठन करें। अमिता दीदी। जय श्री राम, जय श्री जय राम। श्री राम। सब विधि सही समधि नर नाहु रहा, हृदय भरी परी उछाहु जय निवास तहाँ पग उधारे, सहित बटूटिन कंवर निहारे, लिए गोद करी बोध समेत, को कही सकै भयउ सुख जेता, बधु समीप दूध बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। आगे आगे आवाज नहीं दीदी। आ रही मेरी? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, आगे भी आ गया। हाँ, बोलिए। आगे नहीं आया अभी। देखी समाज मुदित रनवासु, वासु सब सहे बासु, कहूँ भूत जिन्हीं विवाहु, सुनि सुनि हरष होत सब काहू, जन के राज गुरु कीर्ति बढ़ाई, रीति संपदा सुहाई, बहुत घाट ही बरनी रानी, सब प्रमुदित सुन करनी, सुतन समेत नहाए नृप, बोली विप्र जाति, अनेक विधि ये पंच राति, राम राम। कुछ सपा के डिस्टरबेंस आ रही है दीदी आपके। हाँ, बोलिए। आदत उत्साह कर पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। उनको प्रेम दीदी सहित आप में गोदियां बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हर्षित होकर उन्हें उनका दुलार लाल किया। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद से निवास कर लिया। जब तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुण महत्व और सुहाव राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। जय श्री बहुत राम। सुंदर पठन दीदी, बहुत सुंदर पठन। अब मैं अन्नपूर्णा दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वो अपना पठन करें। अन्नपूर्णा दीदी। जय सिया राम। मंगल गान करही बर भाभिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, आचहि पान कब आचहि पान सब काहू पाए, स्रग सुगंध भूषित छवि छाए, राम ही देखि रजाय सुपायु, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहरताई, कहीं न सकहीं सत सारद शेषु, वेद बिरंचु महेश गणेशु, सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरनी,
नृप सब भांति सबहि सनमानी, कहीं मृदु वचन बोलाई रानी। बधूल रे कनि पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई रामा। अस कहीं गे विश्राम ग्रह, रामचरित चितुलाई। मंगल भवने अमंगल हारी, धरहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय हनुमान। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई है। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घरों के चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोरथा को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूं। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराये घर आई है, इनको इस तरह का रखना जैसे नेत्रों के पलके रखती है। जैसे पलके नेत्रों को सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। और ऐसा करके राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगाकर विश्राम भवन में चले गए। जय सिया राम। जय सिया राम दीदी, बहुत सुंदर पठन। अब मैं अर्चना गौर दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वो अपना पठन करें। अर्चना गौर जय दीदी। सिया राम दीदी। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। उपबर हन बर बरनि न जाहि, सृग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुति चारु चंदोवा, कहत न बनई जान नहीं जोवा। तेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई निदीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावन भारी, केहि विदितात ताड़िका मारी। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिरों में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने जिन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर जाकर सो गए। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ भी नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। जय सिया राम। जय सिया राम दीदी, बहुत सुंदर पठन दीदी, बहुत सुंदर पठन। अब मैं अर्चना कौशिक दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वो अपना पठन करें। अर्चना कौशिक दीदी। जय सिया राम।
जय मुनि सिया राम। प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करबरे डारी। मख रखवारी करी दंद भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाय। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पब कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जस जानकी पाई, आए भवन ब्याह सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखि तात विधु बंध तुम्हारा। जेहि दिन गए तुम ही बिन देखे, ते बिरंच जानी परिलेखे। राम प्रतोषी मातु सब, कहीं बीनित बर बैन। सुमर सांब गुरु विप्र पद, किए नीद बस नैम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाई यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी से प्रसाद में सब विद्याएं पाई। चरणों की धूली लगाते ही मुनियों की आत्मा तर गई। विश्व भर में कीर्ति पूर्ण से व्याप्त हो गई। कच्छ की पीठ पर ब्रज और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के सामने तुमने तोड़ दिया। विश्वामित्र यश और जानकी को पाया। सब भाइयों को ब्याह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अनुमानसी हैं, मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ है। और तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करें। विनय भरे उत्तम वचनों को कहकर श्री रामचंद्र जी जब माताओं की संतुष्ट किया, फिर शिव जी गुरु ब्राह्मणों चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद में बस किया, अर्थात सो गए। जय सिया राम। जय सिया राम दीदी, बहुत सुंदर पठन, बहुत सुंदर पठन। मैं आशा दीक्षित दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वो अपना पठन करें। आशा दीक्षित दीदी जी। नीदौ बदन सोह सुठिलो ना, मनौ साँझ सरसिरु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कह बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बंधुन सासु लय सोई, फनिकन जसु जनु सिरमनि उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माघ धनी गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जान निसादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। कीनी शौच सब सहज सुचि, सरित पुनित नहाय। प्रात क्रिया करि तात पही, आए चारे उभाय। नींद भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था, मानो संध्या के समय लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो, आज रात्रि कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई ससुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ
उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचालय से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास गए। जय श्री राम। जय श्री राम दीदी, बहुत सुंदर पठन। अब मैं भावना गोस्वामी दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वो अपना पठन करें। भावना गोस्वामी दीदी। दीदी आशु खन्ना दीदी। अरे सॉरी, आशु खन्ना दीदी रह गई हैं। आशु खन्ना दीदी का है। हाँ, आशु खन्ना दीदी, सॉरी, क्षमा प्रार्थी है आपसे राम राम अनुग्रह। दीदी। आप राम राम राम। राम दीदी, कोई बात नहीं। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर शिर जाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। कहि मुनि वशिष्ठ मुनि कौसुक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरखि राम दो गुण लागे। कहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिभासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाऊ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबने तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी की धर्म से इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। जय श्री राम। जय श्री राम दीदी, बहुत सुंदर पठन दीदी, बहुत सुंदर पठन। अब मैं भावना गोस्वामी दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वो अपना पठन करें। भावना गोस्वामी दीदी। जय श्री राम। जय श्री राम। सुदिन सोदि कलि कंकन छोरे, मंगल मोदि विनोदि न थोरे। नित्य नव सुख सुर देखि सिहाई, अवध जन्म जाजई विधि पाई। विश्वामित्रु चलन नित चहि, राम सप्रेम बिने बस रही। दिन दिन से गुण भूपति भाऊ, देखि सरा मह मुनि राऊ। मागत बिदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ बेभागे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सुमेत सुत नारी। कर बिसदा लरि कनय पर छोऊ, दर्शन देते रहे मुनि मोहु। अस कही राऊ सहित सुति रानी, पर उचरण मुख आवी न बानी। दीन असीम भी प्रभु भांति, चले न प्रीत रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सभी भाई, आय सुपाई फिर पहुँचाई। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाऊ आनंद। जाति सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंद।
जय श्री राम। जय श्री राम। पिछला वाला, हाँ। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त, शोध कर सुंदर कण कण खोले गए, मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गदिका कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते। जय श्री राम। जय श्री राम दीदी, बहुत सुंदर पठन, बहुत सुंदर पठन दीदी। धन्यवाद दीदी। राम रामीति रामीति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 108, राम राम 108। राम ये बहुत सुंदर पेंटिंग जो आप सबके सामने शेयर की जा रही है,
ध्यान से देखिएगा, ये निधि दुबे दीदी ने हमें भेजी है राम विवाह उत्सव पर, राम सीता विवाह उत्सव के उसमें ये निधि दुबे दीदी ने, बहुत सुंदर पेंटिंग है। तो समझिए आज से ही हमारा उत्सव प्रारंभ हो चुका है। और ये दूसरी पेंटिंग भेजी है किरण दवे दीदी ने, ये भी बहुत सुंदर पेंटिंग है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ा आपको गौर से देखना पड़ेगा, तो इसमें आपको हर रंग में, हर कलर में, हर जगह राम राम लिखा हुआ है, राम राम लिखा दिखेगा। इसको बहुत ध्यान से आप अपने अपने मोबाइल में देखिएगा, ये तो बाद में भी शेयर कर देंगे हम ग्रुप पर, इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत सुंदर पेंटिंग है जो दीदी ने बहुत मेहनत से तैयार की है। दीदी ने हमें ज्वाइन तो किया था, लेकिन शायद वो इस समय लेफ्ट कर गई हैं, लेकिन उनकी ये पेंटिंग बहुत सुंदर है। इसी तरह ये दूसरी पेंटिंग भी दीदी ने भेजी है, किरण दवे दीदी ने ही। देखिए इसमें भी आपको राम राम लिखा हुआ नजर आएगा अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे। ऐसे देखने में सत्यम पद लिखा है, लेकिन ये राम राम का, हमारा राम नाम की महिमा ऐसी ही गाई जाती है। इसी तरीके से इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, बहुत 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 मेहनत की है दीदी ने। बहुत बहुत अभिनंदन दीदी का, निधि दुबे दीदी और किरण दुबे दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन। जय सिया राम। अर्चना दीदी आप कुछ? हाँ हाँ दीदी, दीदी, और अभी हम सत्यवत जो लिखा है पेंटिंग में, उसका क्या मतलब है? सत्यवत सत्यम वद मतलब सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और उसके अंदर वो भी पूरा राम राम से लिखा हुआ है दीदी, आप ध्यान से देखेंगी तो राम राम से लिखा अच्छा हुआ, सब जगह राम राम अच्छा। लिखा हुआ है। आप हाँ इसको जूम करके देखिएगा, अपने ग्रुप पर हम शेयर करेंगे। देखने में ये बहुत साधारण सी लग रही है, लेकिन इसकी विशेषता बहुत ही मतलब अनमोल है कि हर जगह उन्होंने लाइंस जो बनाई हैं वो राम 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 की बनाई हैं। हाँ तो ये सच में दीदी की एक मतलब अद्भुत कला है कि जिसको हम सादर प्रणाम करते हैं। दीदी ने बहुत ही सुंदर पेंटिंग भेजी है। इतनी मेहनत करना राम राम से। और ऐसे ही उषा श्रीवास्तव दीदी ने हमारे लिए बहुत ही सुंदर, हम सब राम कुटिया के साधकों को निमंत्रित करते हुए एक विवाह का एक निमंत्रण पत्र बनाया है, एक इनविटेशन कार्ड बनाया है जो बहुत ही सुंदर है। उनकी मेहनत झलकती है। दिन भर ऑफिस करने के बाद रात में जब आदमी विश्राम करते हैं, तब उन्होंने ये काम करके हमारे लिए ये सब प्रयास किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने बहुत ही सुंदर बनाया है। और दीदी सभी को आमंत्रित कर रही हैं इस निमंत्रण पत्र को। अगर हम पढ़ना चाहें, हम पढ़ करके भी सुनाते हैं। दीदी शुरू से लगा दीजिए, ये तो लास्ट का है, थोड़ा स्टार्टिंग से। हाँ जी, इसलिए निमंत्रण है हमारा विवाह पंचमी। और देखिए चांस ऐसा है कि 27 सितंबर को, जिस दिन हम ये उत्सव और बिल्कुल मेन उत्सव जो मनाने जा रहे हैं, वैसे हमारा उत्सव आज से ही शुरू हो गया और कल भी उसका रहेगा। तो कल हम जो पाणी ग्रहण संस्कार है या विवाह उत्सव है, फेरे हैं, उससे पहले जो हम हल्दी मेहंदी आदि के कार्यक्रम अपने घर में करते हैं, उसको लेकर के हमारे सब भजन होंगे। तो सभी साधक जोर शोर से इसमें जुड़े और कृपा करके इसका सब हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर डालें इसके हम। तो अपने को खूब अच्छी तरीके से सजा सवार करके जितना हम ला सकते हैं, ये नहीं हम कह रहे कि अपना गृहस्थ धर्म वो करके, लेकिन नहीं, जितना भी आप कोशिश कर सकते हैं उसमें आप इसमें सम्मिलित होइए। दीदी ने देखिए कितना सुंदर लिखा है कि आई शुभ घड़ी, परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा एवं सभी महान ऋषियों की अनुकंपा से हमारे प्रिय श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण एवं श्री शत्रुघ्न सुपुत्र राजा दशरथ एवं महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा एवं महारानी केकई एवं हमारी प्रिया भाग्यशाली कुमारी सीता, कुमारी मांडवी, कुमारी उर्मिला एवं कुमारी श्रुतकीर्ति सुपुत्र राजा जनक एवं महारानी सुनैना एवं राजा कुशध्वज एवं महारानी चंद्रभागा के विवाह का उत्सव संपन्न होने जा रहा है। विवाह उत्सव कार्यक्रम दिनांक 26 सितंबर को हल्दी मेहंदी स्वागत समारोह आदि, और 27 सितंबर को जयमाला, कन्यादान, सप्तपदी, 7 फेरे, सिंदूरदान, विदाई एवं वधु आगमन।
और हमारा स्थान है सभी का मिलने का, यही हमारा टाइम, यही समय जूम मीटिंग पर। कल दोपहर 12 बजे से हमारा उत्सव शुरू होगा। आयुष्मान श्री राम, आयुष्मती सीता, आयुष्मान श्री भरत, आयुष्मती मांडवी, आयुष्मान श्री लक्ष्मण, आयुष्मती उर्मिला, आयुष्मान श्री शत्रुघ्न और आयुष्मती सुनीति। और हमारे दर्शनाभिलाषी हैं महाराजा दशरथ, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी कैकई और राज्य अयोध्या। और दूसरे दर्शनाभिलाषी हमारे महाराजा जनक एवं महारानी सुनैना, महाराजा कुशध्वज एवं महारानी चंद्रभागा, राज्य हमारा मिथिला। और स्वागतोत्सुक हैं हम सभी राम कुटिया के सदस्य, सभी साधक, पूरे राम कुटिया परिवार स्वागत के लिए आपके लिए सबके खड़े हुए हैं। अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा को बढ़ाएं और सभी लोग पधारें, समय से पधारें, यही हमारी सबकी वो है। क्योंकि टाइम निकल एक एक जो प्रस्तुति हमने करी है, जो लिखी गई है, जो भजन सबके हैं, वो एक एक उत्सव के अनुसार लिखे गए हैं, एक एक उत्सव के अनुसार ही करे गए हैं। अच्छा दीदी, इसके बारे में आप थोड़ा सा और बताइए। हाँ दीदी, कल और परसों जो भी हमारे भजन हैं उनको इसी क्रम में रखा गया है कि जैसे जैसे हमारे उत्सव प्रारंभ होते हैं, तो गणेश पूजन, सबको पता है कि विनायक पूजन से ही हमारे कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। तो प्रारंभिक प्रार्थना के बाद जो एक अंतिम चौपाई है उसका पठन होगा और उसके बाद हम गणेश पूजन से अपने उत्सव का प्रारंभ करेंगे। तो ग्रुप पर हमने अपना ये क्रमानुसार लिस्ट डाल दी है, उसमें आप अपने अपने क्रम के अनुसार आपको भजन की प्रस्तुति करनी है। और एक विनती है सभी से कि जब आप लोगों को कल बोला जाएगा तो कोई भी बधाई या कुछ भी नहीं देगा, आपका नाम की उद्घोषणा होते ही आप लोगों को अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ कर देना है, सिर्फ जय सिया राम कह के और अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करनी है। क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें साधक बहुत ज्यादा हैं, तो जिसके लिए हमें सबको अपने समय का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और दोनों ही दिन अपनी पूर्ण उपस्थिति हमें रखनी है। ऐसा नहीं है कि कल हमारा भजन हो गया तो अब हम परसों के दिन हम अनुपस्थित हो जाएं, क्योंकि शनिवार के दिन पंचमी का दिन है, मेन विवाह का दिन है। और ये संयोग ही, अद्भुत संयोग है कि राम और सीता के विवाह पंचमी है और हमारी भी उस दिन पंचमी का दिन ही है। तो इस उत्सव को हमें बहुत ही उल्लास के साथ मनाना है और पूर्ण उपस्थिति हमें अपनी वहां पर रखनी है। 2 विशेष कार्यक्रम भी हैं, जो हमारा क्विज और एक विशेष राम विवाह गाथा गीत है, तो आप सभी को पूर्ण उपस्थिति रखनी है और अपने क्रम का ध्यान रखना है। बस मुझे यही कहना है और समय का ध्यान रखना है। तो ये सब करके सब आप लोगों के अगर कोई सुझाव या कुछ आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और सब बिल्कुल समय पर तैयार रहें, अपने अपने समय पर सब तैयार रहें अपनी प्रस्तुति देने के लिए। और हम सभी जो है, सभी साधक नव वधुओं के स्वागत के लिए आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, सादर आमंत्रित कर रहे हैं। और अपना जो टाइमर हैंड रेज एक बार फिर से करके देख लीजिए। टाइम तो हमारा कंप्लीट होने वाला है, लेकिन एक बार फिर से हम हैंड रेज करके देख सकते हैं। अरे वाह, आप तो बहुत लोगों को आ गया है। हाँ, आज काफी लोगों ने अपना उत्साह दिखाया है, काफी लोगों का है, लेकिन अभी भी काफी रह गए हैं। मतलब सब लोग अच्छे से, जो अपना क्विज का प्रोग्राम है, एक विशेष प्रोग्राम है,